है गाइस, न्यूज बढ़िया। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसी न्यूज के बारे में जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है। जो न्यूज है दिल्ली से। दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए बॉम्ब ब्लास्ट का केस अब काफी बड़ा टर्न ले चुका है। ये इंसिडेंट रात के टाइम पे हुआ जब एक i20 कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर पार्क की हुई व्हीकल्स में भी फायर लग गई। आई विटनेस के अकॉर्डिंग ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आवाज दूर तक सुनाई दी और एरिया में तुरंत पैनिक स्प्रेड हो गया। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने साइट को रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक काफी डैमेज हो चुका था। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की डेथ कंफर्मेशन इंस्टेंटली हुई थी, जो बढ़कर 13 हो गई, क्योंकि कुछ लोग जो सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में थे उन्होंने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आगे बढ़ी, पुलिस ने इसका कनेक्शन फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों को ट्रेस किया। रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ से 3 और डॉक्टर को डिटेन कर लिया है क्वेश्चनिंग के लिए। ये डिटेंशन एक लार्जर नेटवर्क के सस्पिशियस के अंडर हो रही है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि ब्लास्ट एक वेल प्लान एक्ट था, सिंगल मूवमेंट के इम्पल्स का रिजल्ट नहीं था। इस केस का प्राइम सस्पेक्ट फिलहाल डॉक्टर मोहुद्दीन उमर को बताया जा रहा है, जो ओरिजिनली पुलवामा के जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और फरीदाबाद में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग एनडीटीवी के मुताबिक उमर ने ब्लास्ट के पहले कार को रेड फोर्ट के पास लगभग 3 घंटे तक पार्क किया था, जैसे वो किसी परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हुंडई i20 में 3 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, जो इसी ब्लास्ट में यूज हुई। सोर्स का कहना है कि उमर ने ब्लास्ट तब एलिजिबली तब ट्रिगर किया होगा जब उसके कुछ लोग अकॉम्प्लिश टू फरीदाबाद में अरेस्ट कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वो पैनिक में आ गया था और फिर डिले करता तो अटैक एक्सक्यूट हो जाता। इस केस के एक्सपेंडिंग सर्किल को लेकर पुलिस ने उमर की मदर और ब्रदर को जम्मू कश्मीर में डिटेन करके क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी है, ताकि ये समझा जा सके कि प्लानिंग का स्केल कितना बड़ा था और फंडिंग या गाइडेंस कहां से आ रही थी। फिलहाल दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है। सिक्योरिटी एजेंसी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स, क्राउडेड जोन और पब्लिक गैदरिंग पर एडिशनल चेकिंग और सर्विलेंस कर रही है। इन्वेस्टिगेशन मल्टी स्टेट लेवल पर चल रही है और सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई और ट्रेस किया जा रहा है। एजेंसी अब चेक कर रही है कि यह मॉड्यूल किसी लार्जर टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लिंक था या लोकल ट्रेडिशनल सेल्फ प्लानिंग नेटवर्क था। ये केस अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और रोज नए थ्रेड सामने आ रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएंगे मैं आपको तुरंत डिटेल के साथ बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि आशाराम बापू के बारे में। तो आशाराम बापू को 16 साल की जेल हुई थी कुछ माइनर्स को रेप करने के लिए, लेकिन आशाराम बापू को अब बेल मिल चुकी है। गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की बेल दी है। कोर्ट ने ये बेल मेडिकल ग्राउंड पर दी है क्योंकि उनकी हेल्थ रिपोर्टेडली गिर रही है, लेकिन बेल मिलते ही कुछ जगहों पर सेलिब्रेशन देखने को मिला। कुछ लोग फूल माला वेलकम ड्रिंक्स के साथ नजर आए। सोशल मीडिया काफी ज्यादा डिबेट का टॉपिक बन चुका है। कुछ लोग उनके सामने डांस कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए। ये वीडियो वायरल होते ही कुछ लोग बोल रहे हैं, एक रेप विक्टिम के लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन ये कोई मायने रखता है। कुछ लोग बोल रहे हैं दिस इज इंडिया, ये सब कुछ हो सकता है रेप विक्टिम के साथ भी। बाबा को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है इस देश के अंदर। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि दिग्गज नेता धर्मेंद्र के बारे में। तो धर्मेंद्र के बारे में आज सुबह से ही बहुत सारी फॉल्स न्यूज स्प्रेड हो रही है। वो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है और इसको लेकर आज तक न्यूज, एनडीटीवी न्यूज, उन्होंने सबने फॉल्स न्यूज स्प्रेड करना चालू कर दिया। उन्होंने बोला धर्मेंद्र की डेथ 89 इयर्स के अंदर हो गई है, तो हमें अलविदा कहकर चले गए हैं। लेकिन ये सब झूठा खुलासा किया धर्मेंद्र की डॉटर ने, ईशा देओल ने। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा मीडिया सीम्स टू बी ओवरड्राइव एंड स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज। माय फादर इज स्टेबल एंड रिकवरिंग। वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव ओवर फैमिली प्राइवेसी। थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर पापा स्पीड रिकवरी, ईशा देओल। और उसी के कुछ टाइम बाद धर्मेंद्र की एक फोटो वायरल होती है, जहाँ पर वो अपनी ही डेथ की फॉल्स न्यूज देखते हुए नजर आए हॉस्पिटल के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि मुंबई के बीएमसी के बारे में। मुंबई के धारावी में एक आदमी ने रोड पर पड़े कचरे की कंप्लेंट बीएमसी को टैग करके फोटो और लोकेशन सब प्रूफ के साथ दिया था, लेकिन बीएमसी ने रिप्लाई में जो कंप्लेंट अटेंड की, लिखा और फोटो भेजी, उसमें कचरा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। बस कंप्लेंट ऑफिशियली क्लोज हो गई थी। ग्राउंड पर कुछ चेंजेस नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे काम सिर्फ पेपर पे ही होता है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल जीरो है। मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ, पहले आप वो फोटो देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि गर्ल के डिस्गस्टिंग बिहेवियर के बारे में। तो लड़की ऑटो के अंदर बैठी हुई थी और ऑटो ड्राइवर ऑटो चला रहा था। वो लड़की क्या करती है,
लड़की अपने हाथ में बारिश का पानी लेकर ऑटो ड्राइवर की बैक साइड में डालती है, उनका पैंट गीला कर देती है। और कुछ लोग इस वीडियो को देखकर बोल रहे हैं, इज दिस सेक्सुअल हरेसमेंट? ही वॉज वर्किंग हार्ड टू फीड इंडियन फैमिली वेल शी इज हरेसिंग हिम। सोचिए ये सेम बिहेवियर औरत के साथ होता तो क्या इसको हरेसमेंट माना जाता? मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए। एक लड़की है जो ई रिक्शा में बारिश का पानी लीक कर रहा है। वो पानी हाथ में लेके अंकल के बैक साइड के बॉडी पार्ट को गीला कर रही है। और अगर यही अंकल इसके उसी बॉडी पार्ट पे सेम हरकत करेंगे तो क्या ये वीडियो तब भी फनी होगा? बेटा अगर तेरे पापा के साथ कोई और लड़की भी ऐसा करे तो क्या तब भी तुझे? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि डॉग लवर्स के बारे में। तो यार ये डॉग लवर्स फिर से रेड फोर्ट ब्लास्ट साइड पर आ गए, बस ये देखने के लिए कि कोई डॉग मरा तो नहीं है। मतलब भाई ये समझ नहीं आता कि इनकी प्रायोरिटी क्या है, इंसान या डॉग्स। उनका एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, पहले आप वो वीडियो देखिए। बोल रहे हो ना, एक बात का जवाब दो, सरकार क्या क्या ध्यान रखे? आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो और सरकार सबका ध्यान रखे। अच्छा जी, कैसे रखेगी? कैसे रखेगी मुझे बताओ, आप बताओ ना कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। उनको पता कुत्ते बिल्लियों को इंसान पालते हैं, हम इंसान ही पालते हैं कुत्ते बिल्लियों को, ठीक है? इंसान नहीं होगा तो जानवर कैसे पालेगा? मैं आपको भी सुन रहा हूँ। पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? तो ये पुलिस प्रशासन ने किया है। जब बेवकूफ लोग एक हाथ में कोई हथियार लेके चल पड़ेंगे, पुलिस कहाँ तक बचाएगी? चलो आपको डॉग से एलर्जी है, मेरे को शायद। मुझे कोई एलर्जी नहीं भाई। आज यही जो इंसान होंगे तो पालतू जानवर पलेंगे भाई, जो इंसान नहीं होंगे तो पलेंगे कहाँ से? आज जो स्ट्रिक्ट डॉग है ना, आज वो इन्हीं सही है ना। ऊपर से कोई बात होती है, सरकार नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही। अबे निकलो ना बाहर, पता तो चले कैसे लोगों के लिए किया जाता है। हम 24 आवर बाहर रहते हैं। पता दिख रहा है, 10 लोगों के मरने की कोई बात नहीं है, कुत्तों की बात कर रहे हो। इस टाइम तुम्हारे को ये बात करनी चाहिए। इस वक्त जो मरे, अपने घर का मरे तब पता चलता है, अपने घर का मरे जब पता चलता है। नेता के कौन सा घर का मर गया ये तो बता दो। नेता क्या करेगा? पहले नेता को 150 करोड़ लोगों में पहचान तो ले, कौन अपना कौन बड़ा है? कौन से नेता का ना बॉर्डर पे लड़ रहा है बताओ ना। तुम चले जाओ साथ बॉर्डर पे, चले जाओ। दिख रहा है इंसानों की बात कर रहे हो कि जानवरों की कर रहे हो? खाना खिलाया किसी हम बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं खिलाया, ठीक है? ये मेरी प्रोफाइल चेक कर अमित मिगलानी के नाम से, पता चल जाएगा तेरे को, ठीक है? जाओ फिर सरकार के घर के दरवाजे खटखटाओ ना फिर। कौन सी आम आदमी पार्टी? वो आम आदमी पार्टी। ओह बहुत बढ़िया, तो सीधा बोलो ना, दिक्कत मोदी से है। मोदी से है, ये बोलो ना, राजनीति चल रही है यहाँ पे। 3 साल के बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। जानवरों की बात मत करो। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? नेता कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक आदमी के बारे में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। वो कहता है कि वो एक छोटे से कमरे के लिए 14,000 रेंट दे रहा है और रोज 12 घंटे काम करने के बाद इतना थक जाता है कि घर वालों को फोन तक रिसीव नहीं कर पाता। उसने अपना इमोशनल एक्सप्रेस किया कि कभी कभी उसका दिल करता है कि बॉस को सीधा बोल दे, मुझे ना आपकी नौकरी चाहिए ना आपका पैसा, मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। ये वीडियो लोगों के दिल को इसलिए छू गया क्योंकि ये सिर्फ इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि बड़े शहरों में रोज काम करते करते अपनी हेल्थ, पीस और पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करने वाले हजारों लोगों की रियलिटी कहानी है। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देती हूँ जो उस आदमी ने शेयर की है, पहले वो वीडियो देखिए। ये जो वाले बोल देते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप रबर का रूम देखो, इसके 14,500 रुपए देता हूँ मैं गुड़गांव में रहने के लिए। ये कपड़े, ये तौलिया, ये बेल्ट, ये सब यहाँ पे पूरे 1 हफ्ते से पड़ा हुआ है। इस फर्श पे धनिए के पत्ते जम गए हैं, लेकिन मैं ये साफ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बर्तन पूरे 4 दिन से पड़े हुए हैं। ये जो मेरे पीछे लैंप देख रहे हैं आप, ये मैं बंजारा मार्केट से लाया था सिर्फ इसलिए कि शाम को जब मैं आऊँगा तो इस लैंप को ऑन करके फिल्म देखूंगा, थोड़ा अपार्टमेंट वाली फील लूंगा। इस झाड़ू से कमरे में 12-12 घंटे की शिफ्ट, लेबर से बुरा हाल हो चुका है। और ये बात अब 3 लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले है बॉस कि सर मैं मेंटली पागल हो चुका हूँ काम कर करके, मुझे नहीं चाहिए पैसा। और दूसरा मेरे घर वाले कि भैया समझो, फोन नहीं उठा रहा हूँ तो कुछ कर रहा हूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं इतना बड़ा लोडियाबाज आदमी हूँ कि 24 घंटे सारा मुल्क जैसे कौवे में पड़ा रहूँगा मैं। और तीसरा वो लड़की जिसके लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता।
चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि यूएसए इंडिया पर लगने वाले टैरिफ को 50% कम करेगा। उनके मुताबिक पहले टैरिफ इसलिए हाई था क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, अब इंपोर्ट रिड्यूस हो गया है। ये अभी ऑफिशियल पॉलिसी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर इम्प्लांट होता है तो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन पर डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि इंडियन रेलवे के एक सफाई कर्मचारी की वायरल वीडियो के बारे में। तो होता क्या है, कोच के अंदर फॉरेन टूरिस्ट के सामने पूरा कोच साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है वो, फिर सारा कचरा सीधा रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है। ये स्वच्छ भारत नहीं है, तो बस हिपोक्रेसी ऑफ लाइफ डेमो लगता है। अगर सफाई का मतलब सिर्फ टूरिस्ट को इम्प्रेस करना है और एनवायरनमेंट की वाट लगानी है, तो फिर इस कैंपेन का पर्पस ही फेल हो गया। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए। Look at the trash, look at this. Guess where he pushed it? Where? On the tracks. Really? Amazing. Unreal, mate. All of it just shoved onto the tracks. Douche. Yeah. You see me filming as well, I didn't care. Well, you don't think it's wrong. Ladies and gentlemen, welcome to the trains of India.